हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास इक्वेशन ऑफ डीएन। डीएन की क्लास इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने डीएन पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। तो देखिए डीएन में एलिमेंट कैसे आते हैं, डिफाइन कैसे होता है डीएन। इसमें एलिमेंट, जो सेट में एलिमेंट आते हैं कुछ इस तरह से आते हैं। अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अप टू अल्फा की पावर एन, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी बीटा, अल्फा बीटा अप टू अल्फा की पावर एन माइनस वन टाइम बीटा। इसमें से एलिमेंट ऐसे ही आते हैं। इसमें हाफ रोटेशन होता है, हाफ रिफ्लेक्शन होता है, आपको पता होगा, हाँ है ना। अभी ये रिफ्लेक्शन है ना। और ये क्या है आपके पास, ये रोटेशन है। तो ये बताओ ये किससे जनरेट हो रहा है। भाई ये बताओ, ये जो डीएन है भाई किससे जनरेट हो रहा है। डीएन जो अपना है वो अल्फा और बीटा से जनरेट हो जा रहा है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि दिस इज जनरेटेड बाय अल्फा बीटा। अगर आप हमें अल्फा बीटा दे दो तो हम पूरे डीएन को जनरेट कर देंगे, सच दैट अल्फा की पावर एन पर यह हमें आइडेंटिटी दे रहा है और बीटा स्क्वायर पर यह हमें आइडेंटिटी दे रहा है। यही तो हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन टू ऑर्डर का होता है तो बीटा स्क्वायर पर आपको आइडेंटिटी दे देगा। यहां पर ये बताओ कि ये भाई अल्फा क्या कर रहा है। अल्फा आपका रोटेशन है। अल्फा किसको डिनोट कर रहा है, रोटेशन को डिनोट कर रहा है। और बीटा आप किसको डिनोट कर रहा है, बीटा आपका रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा है। हाँ या ना। अल्फा आपका रोटेशन बता रहा है, बीटा क्या बता रहा है, बीटा आपका रिफ्लेक्शन बता रहा है। और हमने डीएन में ये किया पढ़ा था कि अगर बीटा अल्फा है और इसे अगर मुझे अल्फा बीटा लिखना है तो ये क्या होता था, अल्फा इनवर्स बीटा हो जाता था। हाँ या ना। अगर ऐसा होता था बीटा अल्फा की पावर के होता था तो यहाँ पर होता था अल्फा एन माइनस के बीटा हो जाता था। ये भी हमने सीखा है, हाँ या ना। तो अगर हम बोले यहाँ पर रोटेशन और रिफ्लेक्शन की केस लेकर के चलते हैं तो एक बार हम रोटेशन की केस से सॉल्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन की केस देखते हैं। तो फॉर रोटेशंस की अगर बात करें, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा की पावर के, आपके पास क्या है भाई, एनी रोटेशन है। एनी रोटेशन। अब अगर भाई ये रोटेशन है तो अगर मैं इसकी क्लास निकालूं, क्लास ऑफ अल्फा की पावर के निकालूं तो हमारे पास क्या होगा ये। तो ये क्लास में कैसे, क्लास आपका डिफाइन कैसे होता था, कुछ इस तरह से होगा। एक्स अल्फा की पावर के एक्स इनवर्स होगा, है ना। यही तो होगा। सच दैट फॉर ऑल स्मॉल एक्स कहाँ का मेंबर है भाई, डीएन का मेंबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फॉर रोटेशंस में
कि लेट एक्स भी एनी रोटेशन, अगर हम एक्स को एनी रोटेशन मान के चल रहे फॉर रोटेशन की केस के लिए, अगर हम रोटेशन की केस के लिए देख के चल रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं कि लेट एक्स भी एनी रोटेशन, अगर भाई एक्स आपका कोई रोटेशन है तो एक्स एक अल्फा की पावर के क्या था, रोटेशन था, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर एल मान लीजिए हम एल, चूंकि अल्फा की पावर के टाइप का हमारे पास था, है ना, अल्फा की पावर के कोई रोटेशन था, तो एक्स इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एक्स इज इक्वल टू अल्फा की पावर एल ले लिया, है ना। और जो एल रन करेगा भाई कहाँ से रन करेगा, एल रन फ्रॉम 1 टू अप टू एन, सही भाई। तो अगर हम यहाँ पर निकालें एक्स की पावर -1 क्या होगा, तो आप बताओगे अल्फा की पावर एन माइनस का एल होगा, क्या होगा, एन माइनस का एल होगा। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आता है कि अल्फा क्यूब का अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो क्या होगा, ये अल्फा की पावर एन और ये क्या होगा माइनस का, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। अल्फा क्यूब का अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो क्या होगा भाई, एन माइनस का 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, तो यहां पर हमें क्या करना, हमें तो ये करना है कि एक्स अल्फा की पावर के, आपने क्या लिया था, यहाँ पर अल्फा की पावर के लिया था ना, एक्स अल्फा की पावर के एक्स इनवर्स होगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू आपने क्या लिया भाई, एक्स को आपने अल्फा की पावर एल माना है, तो भाई रखो ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, अल्फा की पावर एल रखोगे, फिर अल्फा की पावर के रहेगा एज इट इज, एक्स का इनवर्स आप क्या रखोगे, अल्फा की पावर एन माइनस का एल रखो, सही है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो अल्फा की पावर एल प्लस के अल्फा की पावर एन माइनस एल हो जाएगा। इन दोनों को जब आपस में ऐड करोगे, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा आपके पास यहाँ से, देखिए एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एन प्लस का के। अब इसको अलग अलग कर दो, अल्फा की पावर एन इंटू अल्फा की पावर के, और अल्फा की पावर एन पर ये आपको आइडेंटिटी दे देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी इंटू अल्फा की पावर के, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अल्फा की पावर के। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, यहाँ पर भाई क्या मिला आपको, अल्फा की पावर के मिल गया, ठीक है। ये आपने किस केस के लिए देखा, रोटेशन की केस के लिए देखा, कि जब हमारे पास कोई, हम एक रोटेशन ले रहे थे, एक्स इक्वल टू अल्फा की पावर एल, हमने एक रोटेशन लिया, कोई रोटेशन है, उसके अकॉर्डिंग देखा था, हमें क्या मिला, अल्फा की पावर के। अगर मान लीजिए मैं रिफ्लेक्शन से देख रहा हूं, अभी तो मैंने रोटेशन से लिया, एक्स पिक किया, अगर मान लीजिए एक्स को मैं रिफ्लेक्शन से पिक करता हूं तो क्या होगा भाई, उसका भी हम देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्शन, अगर हम रिफ्लेक्शन से पिक करते हैं तो क्या होगा, लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स भी एनी रिफ्लेक्शन, एक्स हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में एलिमेंट किस टाइप के आते हैं भाई ये बता दो, तो सबको पता है कि यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू अल्फा की पावर एल इंटू बीटा टाइप का आता है, इसमें यहाँ पर एल जो रन करेगा वो कहाँ से, 0 से रन करेगा, 0 1 2 3 अप टू एन माइनस 1, सही है। अगर मैं यहाँ पर एक्स का इनवर्स निकालू तो क्या होगा, एक्स का इनवर्स यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन 2 ऑर्डर का होता है, और 2 ऑर्डर में जो आपके पास जो भी एलिमेंट होता है वो सेल्फ इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसका इनवर्स एज इट इज रहेगा, क्या मिलेगा, अल्फा की पावर एल बीटा मिलेगा। समझ में आ रहा है क्यों ये एज इट इज मिला, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 ऑर्डर का होता है, 2 ऑर्डर का सेल्फ इनवर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना भाई, हमें तो निकालना एक्स अल्फा की पावर के, हम लेकर के चल रहे थे एक्स इनवर्स, तो एक्स को आपने क्या लिया भाई, एक्स को तो हमने ये रखा है ना,
हम यहाँ पर कहाँ पर ये वैल्यू रखना, हमें तो ये निकालना था ना। तो ये क्लास हमने स्टार्टिंग में तो ये लेकर के चल रहा, तो क्लास जो क्लास ऑफ अल्फा की पावर के में एलिमेंट कुछ इस टाइप से आ रहे, तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालना, एक्स अल्फा की पावर के एक्स इनवर्स निकालना है ना। तो यहाँ पर एक्स को आपने क्या लिया रिफ्लेक्शन से, आपने कुछ ये पिक किया है कि अल्फा की पावर एल बीटा और अल्फा की पावर के रहेगा, और अल्फा इनवर्स में क्या आएगा, अल्फा की पावर एल बीटा आ जाएगा। सही है भाई। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर बीटा अल्फा की पावर के है, बीटा अल्फा की पावर के है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो बीटा अल्फा की पावर के, अल्फा की पावर एल है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एन माइनस के बीटा मिलेगा, अल्फा की पावर एन माइनस के बीटा मिलेगा, और ये अल्फा की पावर एल और बीटा है। सही है भाई, है ना। अब अगर मैं यहाँ से अल्फा की पावर एन को बाहर कर देता हूँ और इसको इसके साथ कर देता हूँ बीटा के, है ना, इसको इसके साथ करता हूँ, तो क्या होगा, अल्फा की पावर एल माइनस के बीटा अल्फा की पावर एल बीटा। इसको फिर से करेंगे और अल्फा की पावर एन पर आपको ये आइडेंटिटी दे देगा, क्या आपको आइडेंटिटी दे देगा, है ना। तो अल्फा की पावर एन पर आइडेंटिटी दे दिया, और यहाँ पर क्या मिला, अल्फा की पावर एल माइनस के मिला, और यहाँ से क्या आएगा, अल्फा की पावर एन माइनस का एल इंटू बीटा, और एक बीटा ये भी था, बीटा 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 स्क्वायर हो गया, है ना। अभी देखो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मिला अल्फा की पावर एन माइनस का के मिल गया इंटू बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी दे देगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस के मिल गया। सही भाई। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ये कुछ मिला। तो देखिए क्लास आप आपने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि जब हम रोटेशन से ले रहे थे, हम जब यहाँ से रोटेशन से ले रहे थे क्लास ऑफ अल्फा की पावर के ले रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप का आ रहा था। अगर मैं रोटेशन से पिक कर रहा था एक्स को, तो हमें अल्फा की पावर के मिल रहा था, और जब मैं रिफ्लेक्शन से पिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा की पावर एन माइनस के। तो इसकी क्लास क्लास रोटेशन की क्लास ऑफ अल्फा की पावर के में हमें क्या मिला, अल्फा की पावर के मिल रहा है और अल्फा की पावर एन माइनस के मिल रहा है। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल्स बाय द हेल्प ऑफ रोटेशन की हेल्प से अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अभी रिफ्लेक्शन बताऊंगा, तो जब दोनों मिक्स करेंगे तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा, उसकी क्लास निकलेगी। तभी रोटेशन के ओनली रोटेशन से अपन को बता रहे हैं एग्जांपल्स। ठीक है। तो देखिए भाई एग्जांपल्स अगर ले लो, D4 का एग्जांपल ले लो। तो D4 के बारे में आपको पता है, D4 में एलिमेंट कैसे आते हैं भाई, अल्फा आता है, अल्फा स्क्वायर आता है, अल्फा क्यूब आता है, अल्फा की पावर 4 पर आइडेंटिटी देता है, हाँ या ना। बीटा आता भी, अल्फा बीटा आता, अल्फा स्क्वायर बीटा आता, अल्फा क्यूब बीटा रहा, है ना। अभी ये बताओ कि क्लास ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा की क्लास में आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अभी बताया था क्लास ऑफ अल्फा की पावर के, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का मिलता है, एक तो वो खुद मिलता है अल्फा की पावर के, और एक मिलता है अल्फा की पावर एन माइनस के मिलता है। इसकी क्लास में दो ही आते हैं। तो अगर मुझे रोटेशंस का देखना, अभी रिफ्लेक्शन हम नहीं देखेंगे, जब अभी रिफ्लेक्शन की केस बताएंगे तो उसको बताएंगे, फिर आपका क्वेश्चन इसी को लेकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो अगर रोटेशंस की हेल्प से देख रहे हो तो क्या होगा, अल्फा का अगर देख रहे हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो खुद मिलेगा अल्फा और एन माइनस के, तो भाई एन की वैल्यू तो यहाँ पर 4 है ना, तो 4 और माइनस यहाँ पर अल्फा के की वैल्यू 1 है, तो 1 रखोगे तो अल्फा की पावर अल्फा क्यूब मिलेगा या नहीं मिलेगा, एन माइनस के 4 माइनस 1 करोगे क्यूब मिलेगा। सही है भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसी तरह से मैं क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर की केस देखूं, अल्फा स्क्वायर की अगर आप केस देख रहे हो, तो देखो यहाँ पर अल्फा की केस में आपको ये मिल गया और ये मिल गया, बचा कौन सा, ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो अल्फा स्क्वायर की केस में क्या मिलेगा, वो खुद मिलेगा, और 4 - 2 करोगे, इस बार के की वैल्यू क्या है भाई, 2 है, तो 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा, तो इसकी केस में एक ही मिलेगा। इसका मतलब एक आइडेंटिटी वाला केस है, तो आइडेंटिटी की केस में तो ओनली सिंगलटन आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो ये रोटेशंस के लिए मैंने बताया। अभी जब रिफ्लेक्शन आपको बताएंगे तो वहां पर बताएंगे, जैसे एक एग्जांपल D5 ले सकते हो, एग्जांपल्स में भी अपन D5 रख सकते हो। तो भाई ये बताओ D5 में एलिमेंट कैसे आते हैं,
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो D5 का। अल्फा आता है, अल्फा स्क्वायर आता, अल्फा क्यूब आता, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5 पर आइडेंटिटी मिलता है। बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा की पावर 4 बीटा। हाँ, इतना ही तो मिलेगा भाई। अब हमें क्लास निकालना बाय द हेल्प ऑफ रोटेशंस की हेल्प से। तो अगर मैं क्लास ऑफ अल्फा की क्लास निकालूंगा तो अल्फा की क्लास में क्या आएगा, वो खुद आएगा और वो एन माइनस के लाएगा, है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू भाई क्या है, एन की वैल्यू 5 है, तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। सही है। अगर मैं क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालता हूं तो अल्फा स्क्वायर आएगा और 5 माइनस 2 इस बार होगा तो अल्फा क्यूब भी मिल जाएगा। तो भाई ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। बचा ये तो आइडेंटिटी की क्लास में आइडेंटिटी ही आती है, सिंगल आइडेंटिटी आ जाएगी। अभी मैंने ओनली रोटेशंस के लिए बताया, रिफ्लेक्शंस अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये था रोटेशंस की केस के लिए। यहां तक किसी को समस्या हो भाई तो कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शंस की केस देखने के लिए। अभी जो आपको स्ट्रक्चर बताया था, जो डीएन था जनरेट किससे हो रहा था भाई, डीएन जो जनरेट हो रहा था किससे डीएन जनरेट हो रहा था, डीएन आपका अल्फा और बीटा से जनरेट हो रहा था, सच दैट अल्फा की पावर एन पर आइडेंटिटी दे रहा था और बीटा स्क्वायर पर आइडेंटिटी दे रहा था, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, चलो भाई आगे फिर बढ़े। और फिर हमने अभी आपको क्या बताया था वहां पर, अभी हमने कुछ और चीजें आपको बताई थी। अगर बीटा अल्फा है तो क्या होगा, अगर हमें बीटा अल्फा है तो क्या होगा, अल्फा इनवर्स बीटा के इक्वल था। अगर आपके पास बीटा अल्फा की पावर के था तो क्या था, अल्फा की पावर एन माइनस के बीटा था। आया ना, यही था। चलो भाई यहां पर देखो डीएन, तो डीएन किससे जनरेट होगा, अगर डीएन का स्ट्रक्चर दिखाएं कंप्लीटली तो ये कुछ इस तरह से मिलता है। अल्फा आता है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अप टू अल्फा की पावर एन पर आइडेंटिटी मिलता है, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अप टू अल्फा की पावर एन माइनस 1 बीटा। हाँ या ना। तो अगर हम यहां से क्या करते हैं, क्योंकि हम किसकी केस अब देखने जा रहे हैं, हम रिफ्लेक्शंस की केस के लिए देखेंगे। ठीक है, किसकी केस देखेंगे, रिफ्लेक्शंस की केस देखेंगे। तो रिफ्लेक्शंस की केस में हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स जो हम ले रहे हैं किस टाइप का ले रहे हैं, अल्फा की पावर के बीटा से ले रहे हैं। ये कैसा है भाई, एनी रिफ्लेक्शन। तो यहां पर भाई जो के रन करेगा 0 1 2 3 अप टू एन माइनस 1 तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं इसकी क्लास निकालू, क्लास ऑफ अल्फा की पावर के बीटा निकालू, तो इसकी क्लास में एलिमेंट कैसे आएंगे, वहां पर हम एक्स लेकर के चल रहे थे, यहाँ पर थोड़ा वाई कर ले क्योंकि एक्स को हमने माना है ना, तो हम इसको वाई ले लेते हैं। तो वाई अल्फा की पावर के बीटा वाई इनवर्स टाइप का आएगा, सच दैट फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग कहाँ से करेगा भाई, डीएन से। कोई समस्या नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, एक बार रोटेशंस की केस देखेंगे फिर एक रिफ्लेक्शंस की देखेंगे। तो फॉर रोटेशंस के लिए अगर बात करें, अगर भाई रोटेशंस के लिए आप देखना चाह रहे हो तो रोटेशंस में हम क्या करेंगे, वाई क्यूब पिक करेंगे, वो अल्फा की पावर एल टाइप का लेंगे। तो वाई इनवर्स क्या आएगा, अल्फा की पावर एन माइनस एल टाइप का आएगा। और एल जो रन करेगा भाई 1 से लेकर के एन तक रन करेगा, है ना, चूंकि रोटेशन है। और हमें क्या निकालना है, वाई अल्फा की पावर के बीटा वाई इनवर्स निकालना है। हाँ या ना। अब वाई को आपने क्या लिया, अल्फा की पावर एल, और अल्फा की पावर के बीटा, और वाई इनवर्स क्या होगा, अल्फा की पावर एन माइनस एल होगा। सही है, कोई समस्या नहीं ना। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करो, तो अल्फा की पावर एल प्लस की पावर ऐड हो जाएंगी, है ना। अगर मैं इसको देखिए सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बीटा अल्फा के टाइप का है ना, तो यहाँ पर होगा अल्फा की पावर एन माइनस, ये जो होगा वो ब्रैकेट्स में आएगा एन माइनस एल हो जाएगा, और इंटू बीटा आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा की पावर एल प्लस के इंटू
अल्फा की पावर एन से एन कैंसिल, एल आएगा और यहाँ पर बीटा बचेगा, है ना। अभी देखो यहाँ से अल्फा की पावर 2l प्लस के इंटू बीटा हो जा रहा है ना, यही मिल रहा है। यहाँ से जो एल रन करेगा वो एल कहाँ से रन करेगा, 1 से लेकर के n तक रन करेगा। तो यहाँ से रोटेशंस की केस के लिए ये कुछ आपको मिला। अगर यही हम रिफ्लेक्शन से एक वाई को पिक करते हैं, अगर मैं वाई को रिफ्लेक्शन से पिक करता हूँ और रिफ्लेक्शन, अगर भाई इसको रिफ्लेक्शन से आप पिक करते हो वाई को, तो रिफ्लेक्शन में एलिमेंट किस टाइप के आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एल बीटा टाइप का, तो अल्फा की पावर एल बीटा टाइप का, ठीक, एक्स नहीं, अल्फा की पावर एल बीटा टाइप का आएगा। और यहाँ पर जो एल रन करेगा वो 0 से रन करेगा, 0 1 2 3 अप टू n-1 तक जाएगा। कोई दिक्कत? अगर भी यहाँ पर मैं y इनवर्स निकालूंगा तो y इनवर्स यहाँ पर सेल्फ होगा, क्योंकि 2 ऑर्डर का सेल्फ होता है कि अल्फा की पावर एल बीटा ही मिलेगा, है ना। हमें क्या निकालना है, y अल्फा की पावर के बीटा y इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो y को आपने क्या माना, अल्फा की पावर एल बीटा लिया है, और ये आपका एज इट इज रहेगा अल्फा की पावर के बीटा, और y इनवर्स यहाँ से रखोगे अल्फा की पावर एल बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज अल्फा की पावर एल, और इसको आप बीटा अल्फा की पावर के है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये अल्फा की पावर एन माइनस के बीटा हो जाएगा। इसको इसको एक साथ कर लो तो ये भी हो जाएगा आपके पास, है ना। इसको अभी एज इट इज रहने दो, इसको ये आपको आइडेंटिटी दे देगा, यहाँ पर बीटा अल्फा की पावर एल बीटा, अभी ये आइडेंटिटी पर चला गया बीटा स्क्वायर, है ना। और यहाँ से क्या मिल गया, देखिए यहाँ से n को बाहर कर लो, अल्फा की पावर n को अलग कर लो, इसको इसके साथ, तो अल्फा की पावर l माइनस के, और ये बीटा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्फा की पावर l टू बीटा। सही है भाई, इसको इसके साथ कर दो तो क्या मिलेगा, अल्फा की पावर n पर आइडेंटिटी दे दिया, है ना। यहाँ पर क्या मिला, अल्फा की पावर 2l माइनस के इंटू बीटा मिला, ठीक है, क्योंकि बीटा स्क्वायर यहाँ पर कहाँ चला गया था, आइडेंटिटी गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है कि अगर मैं इसकी क्लास निकाल रहा हूं, किसकी क्लास देख रहा हूं, क्लास ऑफ अल्फा की पावर के बीटा निकाल रहा हूं, ठीक है, रिफ्लेक्शन से देख रहा हूं, तो हमें दो टाइप का मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास दो मिल रहे हैं, है ना। कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है अल्फा की, अगर मैं रोटेशन से देख रहा हूँ तो अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा मिल रहा है, अगर मैं रिफ्लेक्शन से देख रहा हूँ तो अल्फा की पावर, अगर मैं रोटेशन से देख रहा हूँ तो रोटेशन में प्लस बीटा आ रहा था ना, रोटेशन में प्लस बीटा, और रिफ्लेक्शन में 2l माइनस के बीटा मिल रहा था। यहाँ पर रोटेशन में जो l रन करेगा वो 0 से, यहाँ पर l जो रन करेगा भाई कहाँ से करेगा, l रन फ्रॉम 1 से, l जो रन कराना वो कहाँ से रन कराना, 1 से लेकर के n तक रन कराना, और k को जो रन कराना आपको कहाँ से कराना है, k को रन कराना है 0 1 2 अप टू n-1, ठीक है। तो के जो आप रन कराओगे वो कहाँ तक रन कराओगे, के को रन कराओगे 0 से n-1 तक, और एल को जो रन कराओगे वो कहाँ से रन कराओगे, 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपको मिल रहा था, एक मिल रहा था रोटेशन से, जब मैंने देखा तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जो मैंने रोटेशन से इसको देखा तो भाई हमें ये मिल रहा है, रोटेशन अल्फा की पावर 2l प्लस के बीटा मिल रहा है ना। और जब मैं रिफ्लेक्शन से देख रहा हूं तो हमें ये मिल रहा है अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा, हाँ या ना। तो यहाँ पर एल कहाँ से रन कराना है, एल आपको 1 से लेकर के n तक रन कराना है, और के को आप ध्यान रखना, के को 0 से n-1 तक ही रन कराना है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब वही जो अभी आपने एग्जाम्पल लिया था D4, लिया था ना भाई, एग्जाम्पल D4 का, स्ट्रक्चर ऑफ D4। तो D4 में एलिमेंट कैसे आ रहे थे, एक तो अल्फा आ रहा था, अल्फा स्क्वायर आ रहा था, अल्फा क्यूब आ रहा था, अल्फा की पावर 4 पर आइडेंटिटी दे रहा था, बीटा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, हाँ या ना।
अभी ये बताओ कि अगर मैं रोटेशन से देख रहा हूँ, रोटेशंस का निकाल रहा था, तभी मैंने निकाल के दिखाया भी था कि अगर क्लास ऑफ रोटेशंस अल्फा की मैं देख रहा था तो वहां पर मुझे दो टाइप की मिल रहे थे, हाँ या ना। एक तो अल्फा मिल रहा था, एक तो खुद मिल रहा था, दूसरा एन माइनस के मिल रहा था, यही तो मिल रहा था। तो ये अगर अल्फा की केस देख रहा हूँ तो वो तो अल्फा आएगा, और एन की वैल्यू भी 4 है, तो 4 माइनस कॉमन करना है तो अल्फा क्यू मिल जाएगा, और कोई मिलेगा नहीं ना। फिर क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर मिलेगा और 4 - 2 मिलेगा, एन माइनस के मिलता है ना। भाई यही तो बताया था, क्लास ऑफ अल्फा की पावर के क्या मिलेगा, एक तो अल्फा की पावर के मिलेगा, दूसरा अल्फा की पावर एन माइनस के मिलेगा। तो वही तो वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ 2 है तो 2 रख रहा हूँ, 4 - 2 तो 2, ठीक है, तो सिंगल एक ही मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मिल गया, ये भी मिल गया और ये मिल गया, बचा ये, तो आइडेंटिटी की क्लास में आइडेंटिटी ही आएगी। अब हमें रिफ्लेक्शन देखना है, तो रिफ्लेक्शंस में क्लास ऑफ अल्फा बीटा की क्लास निकालोगे। सबसे पहले किसकी क्लास निकालोगे, सबसे पहले आप क्लास ऑफ अल्फा बीटा की क्लास निकालो। फिर जब आप क्लास ऑफ अल्फा बीटा की क्लास निकाल रहे होगे तो यहाँ से आप देखिए कुछ आपको मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो आप समझिएगा। अभी मैंने रिफ्लेक्शन इसकी केस के लिए मैंने दो चीजें बताया कि अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन से आप देख रहे हो तो आपको कैसे देखना। रिफ्लेक्शन में दो टाइप के आ रहे थे, एक तो आपके पास मिल रहा था अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा मिल रहा था, और दूसरा आपके पास अल्फा की पावर 2l प्लस के बीटा मिल रहा था। यहाँ पर जो के रन कर रहा था वो 0 1 2 अप टू n - 1 तक रन कर रहा था, और एल को कहाँ से कहाँ तक रन कराना, एल को 1 से लेकर के n तक रन कराना, हाँ या ना, यही तो था। तो भाई किसी में रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, ठीक है, दोनों में। तो भाई देखो यहाँ पर आप देखो, क्योंकि हम किसकी क्लास निकाल रहे थे, क्लास ऑफ अल्फा की पावर के बीटा निकाल रहे थे, हाँ या ना, यही तो निकाल रहे थे। क्लास ऑफ अल्फा की पावर के बीटा में यही दो टाइप के हमें मिल रहे थे। तो हम यहाँ पर के की वैल्यू देखिए, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू यहाँ पर 1 है, के की वैल्यू 1 है। तो अब अगर आप वैल्यू रखो यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास। जैसे आप 1 रखोगे फॉर रिफ्लेक्शन, ये तो रोटेशन की केस के लिए था, ये तो रोटेशन था यहाँ से यहाँ तक, और रिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा भाई, हाँ या ना। तो अगर मैं क्लास ऑफ अल्फा बीटा निकालूं तो अल्फा बीटा की क्लास में क्या आएगा। देखो यहाँ पर एल की वैल्यू को स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो एल को जब आप यहाँ पर रखोगे, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, तभी मैं इसमें रख रहा हूँ, अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा में रख रहा हूँ। तो भाई के की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी, तो के की वैल्यू तो 1 है ना। के आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, के आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, और एल को आपको 1 रखना है, एल को भी आपको 1 रखना है। तो क्या मिलेगा, 2 माइनस का दिस इज अल्फा बीटा मिलेगा। तो पहला तो अल्फा बीटा मिलेगा, हाँ या ना। दूसरा जब आप देखिए के तो आपका फिक्स है, एल रन करेगा, जब आप एल को 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 1 3 होगा, तो भी अल्फा क्यूब बीटा मिल जाएगा। जब आप एल को 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 और माइनस का 1, अल्फा की पावर 5 बीटा मिलेगा। जब आप एल की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको मिलेगा अल्फा की पावर 5 बीटा। बट आपके पास यहाँ पर जो एन है वो 4 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो अल्फा बीटा ही मिलेगा, क्योंकि अल्फा की पावर 4 पर वो आपको आइडेंटिटी दे देगा। तो बचेगा क्या, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी इसमें नहीं आएगा कोई, इसमें दो ही आएंगे। देखिए आपके पास जब मैंने क्लास ऑफ अल्फा बीटा की क्लास निकाला तो ये वाला मिल गया और ये वाला मिल गया, हाँ या ना, मिला या नहीं मिला। अगर मैं क्लास ऑफ, अब यहाँ पर क्या रखना हो, क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा की अगर मैं क्लास निकालूं तो भाई इसकी क्लास में क्या आएगा वो आप देखिए। तो जब आप इसकी क्लास निकाल रहे होगे तो देखिए यहाँ पर के की वैल्यू इस बार क्या है, इस बार के की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 2 है, और एल को पहले तो आप 1 रखोगे। तो भाई जब आप यहाँ पर रखोगे वैल्यू तो देखिए इसी पर रखना है, तो यहाँ पर k2 है और L1 रखोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा की पावर 0 बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ओनली बीटा आ गया एक। और जब आप L को 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 और माइनस का 2, तो अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा।
अब फिर जब आप एल को 3 रखोगे तो 6 माइनस का 2 मतलब 4, अल्फा की पावर 4 बीटा आ जाएगा। और अल्फा की पावर 4 बीटा जैसे आएगा और ए 4 बीटा जी आपको आइडेंटिटी पर चला जाएगा तो ओनली बीटा मिलेगा, तो बीटा ऑलरेडी हो चुका है, इसमें और कोई नहीं आएगा। अब भाई यहाँ पर देखिए चारों आ गए ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, कोई छूट तो नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है ना, तो ये इसकी क्लास में हो गई। तो अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताओ कि क्लास इक्वेशन ऑफ D4, तो D4 की क्लास इक्वेशंस क्या होगी भाई? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोटेशंस में दो वन हो, एक तो आइडेंटिटी वन मिल रहा है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर भी वन पर जा रहा, तो 1 + 1 प्लस का 2, और यहाँ पर भी ये 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 + 2 + 2 है ना। और D4 का ऑर्डर ऑफ D4 कितना होता है? 8 होता है भाई, 2n की इक्वल होता है, तो देखो 8 हो रहा है, 6 + 2 8, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? ये इसका क्लास इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को समस्या नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं इसी तरह क्लास D5 की क्लास इक्वेशन आपको दिखाना चाह रहा हूं, तो D5 की एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है D5। तो भाई ये बताओ D5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबको पता है D5 की स्ट्रक्चर। एक तो आपके पास अल्फा होता है, अल्फा स्क्वायर आता है, अल्फा क्यूब आता है, अल्फा की पावर 4 आता है, अल्फा की पावर 5 पर आइडेंटिटी देता है। बीटा आता है, अल्फा बीटा आता है, अल्फा स्क्वायर बीटा आता है, अल्फा क्यूब बीटा आता है, अल्फा की पावर 4 बीटा आता है। इतना ही तो आएगा, और कोई तो नहीं आएगा ना। हमें क्या निकालना? हमें क्लास इक्वेशन D5 का देखना है। तो भाई अगर मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर मैं अल्फा रोटेशंस देख रहा हूं तो हमें रोटेशन में दो मिलते हैं, एक तो खुद मिलता है और दूसरा n-k मिलता है। और जब मैं रिफ्लेक्शंस का देख रहा था तो रिफ्लेक्शन में मैंने बताया रिफ्लेक्शंस की केस के लिए दो मिलते हैं। क्लास ऑफ अल्फा की पावर के बीटा टाइप में दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है अल्फा की पावर 2l-k बीटा आता है, और दूसरा अल्फा की पावर 2l+k बीटा आता है ना। और यहाँ पर जो एल रन करता है वो एल आपका रन करता है 1 2 3 अप टू n तक, और जो के रन करता है वो 0 1 2 अप टू n-1। ठीक है। हाँ, दूसरा एक चीज और है, अभी इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, कि अगर मैं रोटेशंस की क्लास ऑफ अल्फा की क्लास निकालूं तो इसके में कौन कौन से आएगा? एक तो खुद आएगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखो भाई ये 1 है, तो खुद आएगा। और उसमें n-k, तो भाई n कहाँ से देखोगे? n5 है, n-k करोगे तो 4 आएगा, तो अल्फा की पावर 4 मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा, दो ही मिलेगा। अब इसी तरह जब मैं देखिए यहाँ जब इसको लिया, इसकी क्लास में ये और ये आ गया, अब हमारे पास बचा ये और ये रोटेशन की क्लास के लिए। ठीक है, तो अगर मैं क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर की क्लास देख रहा हूँ तो भाई वो खुद आएगा, और 5 माइनस का 2 आएगा। n- क्या आता है? तो n की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 2, तो 5 - 2 3, तो अल्फा क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब आ गया। आइडेंटिटी की क्लास में ओनली आइडेंटिटी ही आएगी। अब हमें रिफ्लेक्शंस की क्लास देखना है, तो रिफ्लेक्शंस की क्लास भी देखना है, तो देखो ना समस्या क्या है, नहीं ना। तो अगर मैं क्लास ऑफ अल्फा बीटा की क्लास निकालना चाह रहा हूँ, तो क्लास ऑफ अल्फा बीटा की क्लास में देखो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर अल्फा की पावर के बीटा है, तो भाई के की वैल्यू क्या है? अभी के की वैल्यू 1 है, और एल आप यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करोगे? एल को 1 से स्टार्ट करोगे। के कहाँ से देखोगे? कि आप किसकी क्लास देख रहे हो उसमें से देखोगे, और एल आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 अप टू पुट करते जाओगे, तब तक पुट करोगे जब तक कि वो रिपीट ना करने लगे। कैसा सर रिपीट की कैसी बात कर रहे हो? अभी दिखा रहे हैं, देखिए। जब मैंने यहाँ पर के की वैल्यू 1 रखा, तो देखो यहाँ पर के 1 रखोगे, इसी में रख रहा हूँ, अल्फा की पावर 2l-k में दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो के की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, एल 1 रख रहा हूँ, तो अल्फा की यहाँ पर क्या मिलेगा? इंटू बीटा है, तो 2 - 1 इंटू 1, 2 - 1 क्या होगा? तो हमें क्या मिलेगा भाई? अल्फा बीटा मिलेगा। अब जब मैं एल की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या के फिक्स है? के में आप कोई चेंजमेंट नहीं करोगे, एल में चेंजमेंट करोगे, तब तक करोगे जब तक कि वो रिपीट ना करने लगे। तो जब मैं 2 रखूंगा तो भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -1 3 आ जाएगा, तो ये अल्फा क्यूब बीटा मिल गया। फिर जब एल की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 6 - 1 5 आ जाएगा, तो अल्फा की पावर 5 बीटा आ गया, अल्फा की पावर 5 बीटा आ गया। अब भाई ये बताओ क्या यहाँ पर अल्फा की पावर 5 बीटा लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा?
कोई कहेगा नहीं सर लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा भाई, क्योंकि अल्फा की पावर 5 पर आइडेंटिटी दे देगा, इंटू बीटा है तो बीटा, आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ओनली बीटा लिखोगे। क्यों लिखोगे सर, क्योंकि अल्फा की पावर 5 पर आपको आइडेंटिटी दे देगा। समझ में आ रहा भी, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ओनली बीटा लिखोगे। अब मैं जब एल की वैल्यू 4 कर रहा हूं तो 4 करोगे तो 4 2 जा 8 और 8 माइनस 1 7, अल्फा की पावर 7 बीटा आ गया। क्या आया, अल्फा की पावर 7 बीटा, और अल्फा की पावर 5 पर आइडेंटिटी दे देगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा बचेगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया। फिर आप जब एल की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 रखोगे तो 5 2 जा 10 माइनस का 1 9 आ गया। क्या मिला, अल्फा की पावर 9 बीटा आ गया। अब 5 पर ये क्या मिलेगा, अल्फा की पावर 4 बीटा, क्योंकि 5 पर आइडेंटिटी देगा 4 बच जाएगा, तो अल्फा की पावर 4 बीटा आ गया। अगर आप यहाँ पर 6 रखते हो तो 6 2 जा 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, और 11 जैसे आएगा देखिए अल्फा की पावर 11 बीटा आ गया। 11 पर 5 2 जा 10, अल्फा की पावर 10 पर आइडेंटिटी दे देगा, 5 पर आइडेंटिटी दे देगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा बीटा बचेगा। अभी अल्फा बीटा बचेगा तो अल्फा बीटा तो ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट कर गया, ब्रैकेट बंद, जैसे रिपीट किया ब्रैकेट बंद, खत्म। समझ में आ रहा। अब देखो भाई यहाँ पर समझो, थोड़ा सा देख लो क्या बताना चाह रहे थे। देखिए जब मैंने क्लास ऑफ अल्फा बीटा की क्लास में कौन कौन सा है, ये आ गया, अल्फा क्यूब बीटा आ गया, बीटा भी आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा भी आ गया, मतलब रिफ्लेक्शंस की क्लास में सारे एक ही क्लास में आ गए, कोई छोटा ही नहीं। अच्छा छोटा ही नहीं तो आगे हम करेंगे नहीं। तो रिफ्लेक्शंस की क्लास में क्या मिला, सारे एक ही क्लास में आ गए। तो अगर मैं यहां पर आपको क्लास इक्वेशन लिखूं कि क्लास इक्वेशन ऑफ D5, तो D5 की क्लास इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से रोटेशन से उठाओ, यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर 2 2 मिल रहा है, तो 1 + 2 + 2, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब देखिए D5 का ऑर्डर ऑफ D5 क्या होगा, 10 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 आ रहा है, 5 2 7 2 9 और 10, तो सही है। तो ये इसका क्या हो गया, क्लास इक्वेशन हो गया, किसका, D5 का। तो आपको समझ में आया कैसे क्लास इक्वेशन D5 का लिखा गया। यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहा है इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो 1 2 2 और इसमें 5 आ रहा है, तो 5 है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ D6 की क्लास इक्वेशन हमें लिख के बताओ, तो आप कहोगे कैसे लिखे सर। देखो भाई ऐसे ही लिखना जैसे बताया है। D6, तो भाई ये बताओ D6 में एलिमेंट कौन कौन से होंगे। एक तो अल्फा आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा क्यूब आएगा, अल्फा की पावर 4 आएगा, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6 पर आइडेंटिटी बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा की पावर 4 बीटा, अल्फा की पावर 5 बीटा। हाँ या ना, यही तो मिलेगा भाई, सही है ना। अगर मैं यहाँ पर अभी आपको बताया था कि रोटेशन से अगर मैं देख रहा हूँ तो रोटेशन में 2 मिलेगा, एक तो अल्फा की पावर के मिलेगा, अल्फा की पावर n - के मिलेगा। अगर हम रिफ्लेक्शन से देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शंस में क्लास ऑफ अल्फा की पावर के बीटा टाइप का आता है। यहाँ पर 2 मिलते हैं, एक तो अल्फा की पावर 2l - के बीटा मिलेगा, दूसरा अल्फा की पावर 2l + के बीटा मिलेगा। यहाँ पर जो एल रन करेगा वो 1 2 अप टू n तक जाएगा, और जो के रन करेगा वो 0 1 2 अप टू। सही है। मैं क्लास निकालना हो तो हमारे पास क्या आएगा, उसका हमें समझना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अल्फा की क्लास निकालोगे, अल्फा की पावर के टाइप का देखोगे तो के मिलेगा, n - के मिलेगा, है ना। तो अल्फा आएगा, उसके साथ साथ यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, तो 6 - 1 5 आएगा, अल्फा की पावर 5 आएगा। और जब क्लास आप अल्फा स्क्वायर निकालोगे, क्योंकि अल्फा आ गया, अल्फा की पावर 5 आ गया, तो अल्फा स्क्वायर का निकालो, तो एक तो अल्फा स्क्वायर आएगा और 6 - 2 अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। ये आ गया और इसके साथ ये आ गया, इसका मतलब ये और कौन सा बचा है, अल्फा क्यूब वाला बचा है। तो क्लास आप अल्फा क्यूब की क्लास निकालो, जो छोटा होगा उसी का निकालना है। तो अल्फा क्यूब का निकालोगे तो एक तो अल्फा क्यूब आएगा, और 6 - 3 करोगे तो एक ही मिलेगा, है ना। तो ये आ गया एक ही अकेला, और आइडेंटिटी में तो आइडेंटिटी ही आएगा, क्लास ऑफ आइडेंटिटी क्लास में आइडेंटिटी ही आएगा। अब हम रिफ्लेक्शन से देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन में देखेंगे
तो क्लास ऑफ अल्फा बीटा की क्लास देख लो। तो क्लास ऑफ अल्फा बीटा की जब आप क्लास देखोगे तो क्लास ऑफ अल्फा बीटा में कौन सा आएगा, एक तो जब आप देखिए यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जब आप के की वैल्यू 1 ले रहे हो और एल के को फिक्स कर दे रहे हो, के यहाँ से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एल अलग अलग रखना है, एल को आपको अलग अलग रखना है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर अगर मैं रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को रख रहा हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जैसे यहाँ पर मैं रख रहा हूँ तो एल को 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, तो बीटा मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 2 माइनस 1, तो एल की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, यहाँ पर देखो एल को 1 रख रहा हूँ और के को 1 रख रहा हूँ, तो अल्फा बीटा मिल गया। अब जब मैं एल को 2 रख रहा हूँ और के को 1 रख रहा हूँ, देखिए एल को जब मैं 1 रखा तो अल्फा बीटा मिला, जब मैं एल को 2 रखूंगा तो 4 माइनस 1 अल्फा क्यूब बीटा मिल जाएगा, और जब मैं एल को 3 रखूंगा तो देखिए 6 माइनस 1 5 आएगा, है ना, तो अल्फा की पावर 5 बीटा मिल जाएगा। और जब मैं एल को 4 रखूंगा तो भाई अगर आप एल को 4 रखते हो तो क्या मिलेगा, 4 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। अभी ये बताओ, अल्फा की पावर 7 बीटा, तो अल्फा की पावर 6 पर तो ये आइडेंटिटी दे देगा, बचेगा क्या, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी बात नहीं आएगा इसमें। इसका मतलब देखिए जब मैंने अल्फा बीटा की क्लास निकाला तो कौन कौन सा मिला, अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर, 3 मिल गया। इसका मतलब अभी अल्फा स्क्वायर बीटा का निकाल लो। तो भाई अगर आप अल्फा स्क्वायर बीटा की क्लास निकाल रहे हो, क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर के की वैल्यू आपकी बार 2 है ना। अब एल को आप 1 रखो पहले, तो भाई एल देखिए के को 2 रखोगे और एल को 1, तो 2 माइनस 2, तो अल्फा की बार 0 1 होगा और यहाँ पर बीटा मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिला, बीटा मिला, हाँ या ना, एक मिनट देख लो, जब मैंने यहाँ पर के को 2 रखोगे एल को 1 रखोगे, के को 2 और एल को 1, तो बीटा मिलेगा, हाँ ठीक है। और जब आप एल की वैल्यू यहाँ पर 2 रख रहे हो तो 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा मिल गया। फिर जब एल की वैल्यू आप 3 रख रहे हो तो 6 माइनस 2 4 मिल रहा है, अल्फा की पावर 4 बीटा आ गया, यही आएगा। अगर आप एल को 4 रखते हो तो 8 माइनस का 2 6 आएगा, और अल्फा की पावर 6 बीटा पर क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, इसीलिए मैंने इतना ही हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने बीटा मिला, अल्फा स्क्वायर बीटा मिला और ये मिल गया, मतलब सारे आ गए। तो अब मैं अगर क्लास इक्वेशन लिखूं इसकी, तो इसकी क्लास इक्वेशंस क्या बनेगी, सबको पता है क्या बनेगी, हाँ या ना। तो यहाँ पर लिख लो क्लास ऑफ D6 की क्लास में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से रोटेशन से देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और 2 प्लस 2 आ रहा है ना। और फिर यहाँ पर इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 3 प्लस 3, और इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ D6 अगर निकालोगे 12 होगा। तो देखो 12 आ रहा है, 6 और 4 10 और 2 12, सही है, समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब अगर हम यहाँ पर किसी एक फार्मूले का, अगर मैं मान लीजिए हमें डीएन में पूछा जाए कि क्लास इक्वेशन, सर हमें डीएन की क्लास इक्वेशन बता दीजिए कि डीएन की क्लास इक्वेशन क्या होगी, तो कैसे अपन करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, एक हम फार्मूला देखते हैं यहाँ से कि क्लास इक्वेशन ऑफ डीएन। तो अगर भाई डीएन की क्लास इक्वेशन देख रहे हो तो देखो डीएन की क्लास इक्वेशन में 2 टाइप के आ रहे थे। अगर आप रोटेशन से देख रहे हो तो देखो रोटेशन में 1 प्लस 1 यहाँ पर भी मिल रहा है, इस, है ना, रोटेशंस और रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर आप एन, अगर आपके पास देखिए इवन और आड की केस देखिएगा, जब एन 5 है तो आड की केस में यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 आ रहा है ना, मतलब 1 आ रहा है और जो एन आ रहा है और 2 प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जब इवन की केस है तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 2 आ रहा है, तो इस तरह से आ रहा है। मतलब इवन की केस में हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है कि 1 प्लस 1 और फिर जो 2 प्लस 2 आ रहा है, मतलब उसका n का बाई टू करके आ रहा है, मतलब n/2 इस तरह से आ रहा है। क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक फार्मूले का आविष्कार करना है, एक फार्मूला में डिराइव करना है, n/2 है ना।
फिर आपके पास क्या आ रहा था, अब टू, टू प्लस टू आने लगा था। और ये कितने टाइम आ रहा है, मान लीजिए कि ये टी टाइम आ रहा है, अभी हमें नहीं पता है, हमने कहा भाई टी टाइम आ रहा है। ये कितने टाइम आ रहा है, ये टोटल मान लीजिए टी टाइम आ रहा है। सही है। ये किसकी केस के लिए है, जब एन आपके पास क्या है भी, इवन है। ठीक है। अगर एन आपके पास आड है तो क्या होगा, अगर एन आड हुआ तो हमें क्या मिला था, एक तो वन मिल रहा था, दूसरा एन मिल रहा था, फिर टू प्लस टू मिल रहा था, इस तरह से। अब ये भी कितने टाइम था, ये भी आपके पास क्या था, मान लीजिए एम टाइम्स है, मान के चलिए ये एम टाइम्स है, ये टी टाइम्स, और ये एम टाइम्स आ रहा है। सही है ना, अलग अलग कर देता हूँ, सही रहेगा। अब भाई यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका सॉल्व करूँ तो भाई यहाँ पर जब एन इवन होगा तो टोटल कितना आना चाहिए, टू एन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डी एन का हम देख रहे हैं, तो टोटल किससे इक्वल होना चाहिए, टू एन के इक्वल होना चाहिए। तो भाई राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मैं टू एन लिख रहा हूँ। ये क्या है, वन प्लस वन है। ये क्या है अगला, एन बाई टू है ना। और ये कितना हो जाएगा, टी टाइम में मल्टीपल मतलब टू टी हो जाएगा। हाँ या ना। तो भाई टू एन, वो यहाँ पर क्या है, दिस इज टू, टू प्लस एन प्लस टू टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एन हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, डिवाइड बाई टू, तो टी की वैल्यू क्या मिल गई, तो टी की जो वैल्यू मिली वो कितना होगा, एन माइनस टू बाई टू होगा। तो मतलब टी टू कितने टाइम आएगा, अगर इसमें रख दोगे तो उतने टाइम टी को आपको लिखना है। इसके लिए निकालो, तो भाई आड की केस के लिए भी ये किसके इक्वल होगा, ये टू एन के ही इक्वल होगा, है ना। तो वन आएगा प्लस एन आएगा प्लस टू एम हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, एन माइनस वन बाई टू इक्वल टू एम। यहाँ से m की वैल्यू क्या मिली, n माइनस वन बाई टू। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको, अगर मुझे कंजुगेट क्लास निकालने को बोले, क्वेश्चंस में क्या बोले कि कंजुगेट क्लास इन डीएन, डीएन की कंजुगेट क्लास क्या होगी, तो इस तरह से आप क्लास इक्वेशंस के लिए ये फार्मूला आपके पास बन गया। ठीक है। जैसे क्योंकि अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो आप देखो एग्जांपल्स, अगर मैं D5 ही बताता हूं आपको, या D4 का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, तो अगर मैं क्लास इक्वेशन एग्जांपल्स बता देता हूं कैसे पुटअप करना है, क्लास इक्वेशन ऑफ D4। अगर मुझे D4 की क्लास इक्वेशन, तो आप देखोगे n क्या है भाई, तो आपने देखा कि n की वैल्यू 4 है, 4 कैसा है, इवन है, तो इवन वाली केस पर आओगी, इस वाले पर। हाँ या ना। अभी अगर इस वाले पर आ रहे हो तो देखो क्या आ रहा है, वन प्लस वन आ रहा है, तो हमने भी वन प्लस वन लिख दिया। n कितने बार आ रहा है, n बाई टू आ रहा है, मतलब फोर बाई टू मतलब टू प्लस टू आ गया। अब यहाँ पर जो टी है, ये वाला जो टू आएंगे वो कितने टाइम आएगा, वो एन माइनस टू बाई टू आएगा। तो यहाँ पर क्या है, एन फोर माइनस टू बाई टू मतलब एक बार आएगा, क्योंकि एन टी की वैल्यू वन आएगी, तो इसका मतलब एक दो और लिखा जाएगा। देखिए वन प्लस वन, टू प्लस टू प्लस टू, टोटल एट होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्डर एट होता है, D4 का एट हो रहा है। यही तो मैंने पिछले में निकाला था। अगर मान लीजिए आठ की केस आती है, जैसे क्लास इक्वेशन, ये आपका हो गया आंसर। देखिए एक लाइन में हो गया या नहीं हो गया। अगर क्लास इक्वेशन आप D5 का आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, D5 में वन आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब वन, और एन क्या है, फाइव है, तो फाइव। फिर ये टू पर डिपेंड करेगा, टू कितने टाइम आएगा, जो एन है माइनस वन बाई टू कर दो, फाइव माइनस वन बाई टू मतलब फोर बाई टू मतलब टू, तो दो को दो बार लिखना है, तो टू प्लस टू लिख दो, फोर फाइव टेन, क्योंकि D5 का ऑर्डर टेन होगा, टेन हो गया, लो यही हो गया। अगर ऑर्डर में लिखोगे तो इसको ऐसा लिखोगे, वन प्लस टू प्लस टू प्लस फाइव, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा भाई, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर यहीं पर कंजुगेट क्लास पूछता तो उसके लिए कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास इन डीएन, कि डीएन की कंजुगेट क्लास क्या होगी। ठीक है। तो भाई देखो डीएन की कंजुगेट क्लास कुछ ऐसा निकालोगे कि अगर एन इवन होगा और एक एन ऑड होगा,
इवन और आड की केस के लिए लिखोगे। तो जब इवन होगा तो क्या मिलेगा, 4 प्लस एन माइनस 2/2 मीन्स एन माइनस, सॉरी एन प्लस, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम करोगे एन प्लस 6/2 होगा। इवन की केस में उसकी क्लास कंजुगेट क्लास कितनी आएगी, एन प्लस 6/2 आएगी। और आड की केस में क्या आएगी, ये 2 प्लस का एन माइनस 1/2 मिलेगा, दैट मीन्स एन प्लस 3/, ठीक है, समझ में आ रहा अभी, हाँ या ना। तो आपको ये फार्मूले का यूज कर लेना है, जैसे अगर, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस है हमारे पास जो कि नेट में पूछा गया है, क्वेश्चंस नेट 2014 का शायद है, पूछा गया था। क्वेश्चंस है कि नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास इन H6, X6 में नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास कितनी होंगी। ए आपके पास 12, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 6, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास अगर S6 का पूछा जा रहा है तो आप इसके क्या करोगे, पार्टीशन करोगे। अगर किसका S6 Sn का अगर कंजुगेट क्लास पूछा जाता है तो आप उसका क्या बनाओगे, उसका आपको पार्टीशन करना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। भाई अगर 6 के पार्टीशन करोगे तो 6 का पार्टीशन क्या होगा, 6 के 11 पार्टीशन होते हैं, कौन से होगा, एक तो 6 होगा, फिर 1 5 होगा, फिर 1 1 4 होगा, फिर 1 1 1 3 होगा, फिर 1 1 1 2 होगा, फिर 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 1 होगा, फिर 2 2 2 होगा, फिर आपके पास 4, है ना, 3 3 लिख सकते हो, या 4 2 पहले लिख लो, जो भी जैसे लिखना, 3 3 लिख सकते हो, 2 के बाद 3 का नंबर, तो 3 3, फिर आपके पास क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, और 4 और 2 हो गया, 4 2 हो गया, उसके बाद 2 2, यहाँ पर 2 वाला एक और छूटा था, 2 2 1 1 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मिलेंगे। तो टोटल इसके कितने पार्टीशन आएंगे, जितने उसके पार्टीशन होंगे उतने उसकी कंजुगेट क्लास होगी, ठीक है। एसएन की केस के लिए आप ऐसे निकालोगे। एक गेट 2011 में क्वेश्चंस पूछा गया था, क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द conjugate class of the tricycle sigma 2 3 4 इन S6। अभी मैंने आपको बताया था, इसका मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ 20, बी ऑप्शन 40, सी ऑप्शन 120, डी ऑप्शन 260। अभी करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। हमने आपको बताया था भाई सिग्मा गिवन है, सिग्मा क्या गिवन है, 2 3 4 गिवन है, और एन क्या है, 6 है। तो जो बचा वो कहाँ गया भाई, वो सेल्फ है ना, तो 1 सेल्फ हो गया, 2 3 4 5 सेल्फ हो गया, 6 सेल्फ हो गया। और जब कंजुगेट क्लास पूछेगा तो आप क्या निकालोगे, क्लास ऑफ सिग्मा निकालोगे। और जब कंप्यूट करेगा तो नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा निकालोगे। तो क्लास ऑफ सिग्मा क्या होगा, एन फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, 1 लेंथ की 3 साइकिल, 3 लेंथ की 1 साइकिल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 3 इंटू 3, तो टोटल 40 होगा, कितना आएगा 40। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे।
है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना भाई? और डीएन के लिए तो बता ही दिया कंजुगेट क्लास कैसे निकालोगे, अगर एन इवन होगा तो अलग केस होगी, आड होगा तो अलग होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको उसी में वैल्यू रखना और कुछ करना नहीं। एन की वैल्यू अगर इवन होगा तो उसमें रख देना, आपको मिल जाएगा। आड होगा तो उस वाले नीचे वाले में रख देना, है ना। लेट जी बी अ ग्रुप ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर इच ए बिलोंगिंग टू जी, देन आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस कि जी इज साइक्लिक, बी ऑप्शन है कि जी इज फाइनाइट, सी ऑप्शन है कि जी इज अबेलियन, डी ऑप्शन है कि नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, कैसे करोगे? देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट आ रहे हैं। अब कह रहा है कि जी साइक्लिक होगा अगर ए स्क्वायर का आइडेंटिटी है फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी सभी। ठीक है, तो आप क्या काउंटर एग्जांपल के फोर ले लो। तो के फोर भाई कैसा होता है, के फोर अबेलियन तो होता है बट नॉट साइक्लिक। काउंटर एग्जांपल्स, ये कह रहा है कि साइक्लिक होगा बट ये साइक्लिक ही नहीं होता, लो 2 ऑर्डर का है बट साइक्लिक नहीं होता, गलत हो गया। कह रहा फाइनाइट होगा तो फाइनाइट के लिए आप क्या करोगे, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस ले लो, ये भी 2 ऑर्डर का होता है। 2 ऑर्डर का इसमें कितने होते हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं। हाँ या ना भाई? होते या नहीं होते, ये भी इनकरेक्ट हो गए क्योंकि ये कह रहा फाइनाइट होंगे बट अनकाउंटेबल एलिमेंट आते हैं। जी अबेलियन होगा, हाँ इसके भी अब ऑल एलिमेंट अबेलियन होती है, ये अबेलियन होता है। तो भाई अबेलियन तो सही है, नन ऑफ दीज भी इनकरेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके सारे एलिमेंट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस के क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ तक तो बातें हो गई, और यहाँ पर एक थोड़ा सा और पॉइंट हमें बताना था कि अगर मान लीजिए आपने इस वाले में तो हमने रख करके दिखा दिया, कहते हो सर इस वाले में आपने क्यों नहीं रखा, अल्फा की पावर 2l प्लस के बीटा में अगर मैं रखता तो क्या नहीं आता, क्या आता भाई? क्यों नहीं आएगा, वो आपको बता रहा हूँ आएगा क्यों नहीं, वो भी देख लो, है ना। अगर मान लीजिए कि हम इसी किसी एक को रख रहे हैं, मान लीजिए इस अल्फा स्क्वायर बीटा वाले को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं के को क्या रख रहा हूँ, के को मैं 2 रख रहा हूँ, एल को 1 से स्टार्ट कर दो। एल अगर आप 1 रखते हो क्या मिलेगा, 2 + 4 अल्फा की पावर 4 बीटा मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, अल्फा की पावर 4 बीटा मैंने लिख दिया, क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा की क्लास में। ठीक है, अब मैंने एल को 2 रखा, तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 और 2 अलग से 6 हो गया। अल्फा की पावर 6 बीटा पर क्या देगा, 6 पर आइडेंटिटी देगा तो ओनली बीटा मिल जाएगा। फिर आप कहोगे L3 रख दो सर, भाई L3 रख दे रहा हूँ तो क्या मिलेगा, 6 और 2 8, तो 8 पर 6 पर आइडेंटिटी तो अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया। तो भाई आप जब अगर 4 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, जैसे एल की वैल्यू आप 4 रखोगे आपको क्या मिल जाएगा, है ना। तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे एल को 4 रख लो, सिंपल सा आपको मिल जाएगा। है ना, तो अगर 4 रखते हो तो क्या मिलेगा, 8 और 2 10, तो अल्फा की पावर 6 पर क्या होगा, 10 आएगा ना, अल्फा की पावर 10, क्योंकि यहाँ पर 4 रखोगे तो 8 और 2 10, तो 10 हो गया, और 10 पर आपको क्या दे देगा, अल्फा की पावर 10 बीटा आ रहा है, और 6 पर आइडेंटिटी देगा तो अल्फा की पावर 4 बीटा बचेगा, तो ऑलरेडी हो चुका है। तो जो ये था वही एज ए सिमिलर ये भी आ रहा है, तो दोनों चाहे आप इसमें वैल्यू रख दो और चाहे आप इसमें रख दो, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सही है। एल आपको कहाँ से रन कराना, 1 से n तक, के को
आप यहाँ से फिक्स करोगे वैसे बेसिकली के रन करता है 0 से n-1 तक की रन करता है। ठीक है, तो ये आपका आज लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू।